दोस्तों, आज 26 जुलाई है, यानी कारगिल दिवस। और मेरे हाथ में है ऐसे ही एक शहीद की चिट्ठी, जिसे जंग में जाने से पहले शायद ये मालूम था कि वो लौटकर कभी नहीं आएगा अपने परिवार वालों के पास, अपने गांव की मिट्टी में, अपने दोस्तों के पास। ये चिट्ठी उन 527 शहीदों की भावनाएं हैं जिन्होंने कारगिल में सरहद की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। ये चिट्ठी शहीद अर्जुन की है, अपने दोस्त अमन के नाम। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये चिट्ठी हमारे भारत के हर एक नागरिक तक पहुंचे, क्योंकि हर एक सैनिक हमारे देश का बेटा है, इस देश का गर्व है। दोस्तों, ये मैं चिट्ठी पढ़ने जा रहा हूं और अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं दावा कर रहा हूं कि आप अपने आंखों से बहते आंसू को नहीं रोक पाएंगे। अमन, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है तो इसका मतलब मैं वापस नहीं आया। मैं जानता हूं तेरे लिए पढ़ना आसान नहीं होगा, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक तू ही है जो मेरी बातों को मेरे घर तक पहुंचा सकता है। सबसे पहले मेरी माँ के पास जाना। तुझे तो पता है वो कमज़ोर दिल की है, इसलिए उसे पहले गले लगाना और कुछ मत कहना। बस थोड़ी देर उसका हाथ थामे रखना, फिर धीरे से कहना, माँ, अर्जुन अब नहीं रहा। वो जोर से चिल्लाएगी, रोएगी, और उसकी आंखों से जो आंसू निकलेंगे उसमें मेरा सारा बचपन बह जाएगा। उससे कहना कि उसका बेटा डरकर भागा नहीं, वो लड़ा, भारत माँ की रक्षा करते हुए आखिरी सांस तक लड़ा। और अगर वो कुछ पूछे तो बस हमारे आंगन का वो दिया बुझा देना जो माँ हर रोज जलाया करती थी, वो समझ जाएगी। फिर मेरी बहन से मिलना। उसकी राखी तो पिछले साल भी मैं नहीं बांध पाया था, पर अब शायद कभी बांध भी नहीं पाऊंगा। लेकिन उससे कहना कि उसका भाई उससे बहुत प्यार करता था और ये जानता था कि मेरी हर रक्षा के पीछे उसी की दुआ है। उसके हाथ में वो घड़ी दे देना जो उसने मुझे गिफ्ट दी थी, और कहना, अब ये तेरे भाई का वक्त नहीं, केवल याद है। मेरी पत्नी से कहना, क्या कहूँ यार, वो टूट जाएगी, पर कहना कि मैंने वादा किया था मैं लौटूंगा, पर शायद तिरंगे में लिपट कर ही। उसकी मांग का सिंदूर अब मैं नहीं भर पाऊंगा, पर कहना वो खाली मांग मेरी बहादुरी की गवाही है। उसे वो आखिरी खत दे देना जो मेरे बटुए में है। उसमें वो सब लिख दिया है मैंने, जो उसे कभी नहीं कह पाया था, अब शायद इस खत में कह पाऊं। पापा से तो बहुत कुछ कहना चाहता हूं, पर सबसे पहले मेरे लिए उनके पैर छूना और कहना, आपका बेटा जंग में बिल्कुल नहीं घबराया, फक्र बन गया। उनसे कहना कि मैंने बहुत कोशिश की उनके जैसे बनने की, पर मैं नहीं बन पाया। और आज अगर वो थोड़ा रो भी लें तो कहना, अब आप सिर्फ अर्जुन के नहीं, एक शहीद के पिता हैं। छोटा भाई अगर कुछ तोड़ फोड़ कर रहा हो तो उसे कहना, अब वो बड़ा हो गया है, अब घर की जिम्मेदारी उसी के कंधे पर है, और उसे मेरा बैग दे देना और कहना, यही उसका वीरता पदक है। गांव वालों को बताना कि अब अर्जुन खेतों में नहीं आएगा, पर इस मिट्टी में जरूर मिलेगा। और हाँ मेरे दोस्त, एक काम और करना, अपने सारे दोस्तों को एक बार फिर बिठाना वहीं जहां हम क्रिकेट खेलते थे, और कहना कि उनका एक खिलाड़ी चला गया है, पर उसका मैदान अभी भी जिंदा है। और हाँ, मास्टर जी को सलाम करना, उनसे कहना कि जो उन्होंने सिखाया, देश प्रेम, अनुशासन, इज्जत, सब मेरे साथ आखिरी दम तक रहे। उनसे कहना, अर्जुन उनका शिष्य था, है और हमेशा रहेगा। अमन, सबसे आखिर में उस जगह चले जाना यार, जहां हम बैठा करते थे, उस तालाब के किनारे। एक बार मेरी तरफ देखना, मुस्कुराना और मुझसे बातें करना, क्योंकि मैं वहीं बैठा रहूंगा तेरे साथ जैसे पहले था। अब मेरे दोस्त, तू सबको संभाल लेना और मुझे माफ करना कि मैं तेरे साथ जिंदगी भर जीने का वादा नहीं निभा पाया। पर मेरे दोस्त,
मैंने तिरंगे को गिरने नहीं दिया। तेरा यार अर्जुन।